तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर से एक विवाद खड़ा हो उठा है। शिमला के एक निजी स्कूल में बच्चों को ईद के अवसर पर कुर्ता पैजामा और टोपी पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टिफिन में सेवैयां लाने के लिए कहा गया है। ये फरमान 28 मार्च के लिए जारी हुआ है, जबकि 31 मार्च को ईद मनाई जानी है। अब इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। कुछ दिन पूर्व होली का पर्व पूरे देश में मनाया गया, परंतु इस स्कूल में विरोध हुआ कि हम होली भी नहीं मनाते। परंतु ये किस एजेंडे को लेकर हिमाचल में एक नया संदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे, प्रशासन ऑर्डर करता है फोर्सफुली कि तुम स्कूल में आइए और ईद मनाइए। ईद के लिए एक ड्रेस भी इन्होंने कोड कर दिया, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा और टोपी। स्कूल के इस आदेश के खिलाफ देवभूमि संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के संयोजक भारत भूषण ने इस कदम को संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए स्कूल प्रशासन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि स्कूल ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो स्कूल का घेराव किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका हम विरोध करते हैं और समाज से भी अनुरोध करते हैं, आप प्रशासन से पूछिए हमारे बच्चों को क्यों मजबूर किया जा रहा है, वरना देवभूमि संघर्ष समिति इस पर विद्यालय का घेराव भी करेगी और कानूनी नोटिस भी करेगी स्कूल प्रशासन को। अगर स्कूल प्रशासन बाज नहीं आता तो इसका परिणाम भुगतने के लिए स्कूल प्रशासन तैयार है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने स्कूल के आदेश को सोची समझी साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि इस कदम के जरिए हिमाचल प्रदेश में इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। भारत भूषण ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर स्कूल ने अपना फरमान वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। इसको हिंदू या देवभूमि संघर्ष समिति इस प्रकार के फरमान को स्वीकार नहीं करती और समाज में भी एक जन जागरण चलाएगी इस विषय पर। अरे उनका सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, परंतु इन विद्यालयों में ये कौन सा प्रपंच रचा जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और समाज से भी अनुरोध करते हैं, आप प्रशासन से पूछिए हमारे बच्चों को क्यों मजबूर किया जा रहा है। स्कूल के इस आदेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है। इन संगठनों का कहना है कि यह आदेश बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। अब इस विवाद पर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विवाद के बढ़ने के साथ ही प्रशासन पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ऐसे में किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाला ये फरमान विवाद का विषय बन सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बन चुका है। फिलहाल देवभूमि संघर्ष समिति ने अपनी चेतावनी स्पष्ट कर दी है। यदि स्कूल अपने आदेश को वापस नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब सभी की निगाहें स्कूल प्रशासन की अगली प्रक्रिया पर टिकी हैं, लेकिन अगर इस एक वाक्य को शिमला के कुछ और वाक्य या हिमाचल प्रदेश की इसी तरह के किसी और प्रदर्शनों से जोड़कर देखा जाए, जो बीते साल हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जिस तरह से आक्रोश हमने लोगों में देखा, राजधानी शिमला का हार्ट माने जाने वाला संजौली में जो प्रदर्शन हुआ वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अपने आप में पहला ऐसा प्रदर्शन था जो इतनी बड़ी संख्या में हमने देखा। वो प्रदर्शन शिमला से शुरू हुआ, लेकिन फिर चंबा, सुंदरनगर, मंडी, तमाम इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हमने वो प्रदर्शन देखा और उससे कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिक सौहार्द था उसके बिगड़ने की स्थिति लगातार पैदा होती गई। वो हालात, वो समय बहुत संवेदनशील था हिमाचल प्रदेश के इतिहास को देखते हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, पढ़ने लिखने वाला, पढ़ाई लिखाई वाला राज्य है। यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह का जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली गतिविधियाँ कभी हुई नहीं थी। लेकिन बीते कुछ समय से ये जो हिंदू मुसलमान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ये जो निजी स्कूल के द्वारा फरमान जारी किया जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का सोशल मीडिया पर इसको लेकर विरोध करना, अभियान शुरू करना, ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं थी। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति का भी कभी हिस्सा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से ये विवाद पनपते जा रहे हैं, ये किसी अन्य राज्य
की इंसल्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के विवाद हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में देखे थे, जहां कम्युनल डिसहार्मनी या संप्रदाय के आधार पर लोगों की भावनाओं को आहत करना और उसके बाद विवाद छिड़ जाना, ये कुछ राज्यों का इतिहास रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का कभी ये इतिहास नहीं था। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि स्कूल की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि स्कूल की तरफ से इस पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन हिंदू संगठनों ने ये चेतावनी जरूर दी है कि अगर ये निजी स्कूल अपना फरमान वापस नहीं लेता है तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और वो इस तरह के फरमान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। आम जनता की इस पर क्या राय है और स्कूल की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है।